माँ चंद्रघंटा के रूप में विवाह के पश्चात जब माता पार्वती कैलाश में भोलेनाथ के साथ निवास करने लगी, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद माता के हृदय में सृष्टि कल्याण की भावना जागी। वे समझ गईं कि अब उन्हें न केवल शिवजी की अर्धांगिनी का कर्तव्य निभाना है, बल्कि संपूर्ण जगत की माता बनना है। उस समय तक सृष्टि पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी। जगत में अभी भी अंधकार के क्षेत्र थे जहां जीवन का संचार नहीं हुआ था। अनेक स्थानों पर अभी भी प्रलयकालीन स्थिति विद्यमान थी। ब्रह्मांड के कई हिस्से ऐसे थे जहां न तो प्रकाश था और न ही जीवन की कोई संभावना थी। माता पार्वती ने देखा कि उनकी दिव्य शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड में नव जीवन का संचार हो सकता है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने तेज से समस्त जगत को प्रकाशित करेंगी। एक दिन जब माता ध्यानमग्न थीं, तब उनके हृदय में अनंत करुणा उमड़ी। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, तब माता ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। ये कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी, बल्कि करुणामयी माता की वो दिव्य मुस्कान थी जिसमें सृजन की अनंत शक्ति निहित थी। माता की मंद मुस्कान से जो दिव्य प्रकाश निकला, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो गया। उस क्षण माता का जो रूप प्रकट हुआ वो अत्यंत तेजोमय था। उनके मुखमंडल से निकलने वाला प्रकाश इतना दिव्य था कि उससे सूर्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्रों को प्रकाश मिला। इस दिव्य क्रिया के दौरान माता के 8 हाथ प्रकट हुए। इन 8 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र और मंगल वस्तुएं सुशोभित थीं। एक हाथ में कमंडल था जिससे अमृत धारा बह रही थी, दूसरे में धनुष बाण, तीसरे में कमल पुष्प, चौथे में अमृत कलश, 5वें में चक्र, 6ठे में गदा, 7वें में त्रिशूल और 8वें हाथ में जपमाला थी। माता के तेज से ही सूर्य को प्रकाश मिला और समस्त ग्रह नक्षत्र प्रकाशित हुए। उनकी इस दिव्य क्रिया से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह हुआ, उससे जगत के कोने कोने में जीवन का संचार हुआ। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, समुद्र, सभी में नव ऊर्जा का संचार हुआ। इस महान कृत्य के कारण माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। कू का अर्थ है सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। अर्थात वे माता जिन्होंने सूक्ष्म ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया। माता कूष्मांडा की उस दिव्य क्रिया को देखकर समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, माते, आपने अपनी करुणा से जगत को नव जीवन प्रदान किया है। विष्णु भगवान ने कहा, आपकी दिव्य शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण होगा। स्वयं भोलेनाथ ने भी अपनी प्रिया की इस महिमा का गुणगान किया। परंतु सृष्टि में केवल सकारात्मक शक्तियों का ही जन्म नहीं हुआ था। माता की इस दिव्य ऊर्जा से जहां देवताओं और अच्छी शक्तियों का जन्म हुआ, वहीं कुछ नकारात्मक शक्तियों का भी उदय हुआ। ये दैत्य और राक्षस भी माता की ही शक्ति से उत्पन्न हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। जब ये दैत्य और असुर धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगे और देवताओं पर अत्याचार करने लगे, तब माता कूष्मांडा ने निर्णय लिया कि वे इन अधर्मी शक्तियों का संहार करेंगी। उन्होंने अपना उग्र रूप धारण किया और दैत्यों के संहार का कार्य आरंभ किया। माता ने अपनी 8 भुजाओं से विभिन्न अस्त्र शस्त्र उठाए और दुष्ट शक्तियों पर आक्रमण किया। उनका ये युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः सभी दुष्ट शक्तियों का संहार हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद माता ने पुनः अपना शांत रूप धारण किया। वे एक दिव्य कमल पर विराजमान हुई। उनकी 8 भुजाओं में शांति और कल्याण के प्रतीक वस्तुएं सुशोभित थीं। उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न था और उनकी मुस्कान से निरंतर दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माता कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है,
विवाह अपने तेज से सूर्य को प्रकाश प्रदान करती रहती हैं। उनकी इसी शक्ति से सूर्य देव समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। माता कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार किया था। वे समस्त चराचर जगत की जननी है। उनकी कृपा से ही धरती पर वनस्पतियों का विकास होता है, नदियां प्रवाहित होती हैं और समस्त जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। वे कमल की आसन पर विराजमान रहती हैं। उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित है। उनके मस्तक पर दिव्य मुकुट है और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन भक्तगण पीले वस्त्र धारण करते हैं, जो माता के तेज का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को तेज, यश, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से साधक के अंदर दिव्य शक्ति का संचार होता है। माता कूष्मांडा का ये चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग सृजन और कल्याण के लिए होना चाहिए। उनकी कथा से पता चलता है कि आदि शक्ति किस प्रकार अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत का कल्याण करती है। माता कूष्मांडा हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अपनी शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।